हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग द्विघात समीकरण के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर जीरो ये दो समान मूल हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल के लिए आप लोगों को मैंने बताया था विविधकर में कि यदि समान मूल हो तो जो विविधकर होगा उसका मान जो है जीरो होगा। ठीक है ना। विविधकर मतलब कि डी का मान यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ये कंडीशन थी जब दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है, दी हुई समीकरण जो है ये यहाँ पर लिखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर जीरो। ठीक है ना। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण एक। ठीक है। तो हम इसकी तुलना अब करेंगे अपने व्यापक समीकरण से। तो लिखेंगे समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, यहाँ पर समीकरण एक की तुलना इसके व्यापक समीकरण से करेंगे तो ए बी सी के मान मुझे पता चल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है दो। ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया, यहाँ से दो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर x का गुणांक देखते हैं तो x का गुणांक यहाँ पर b है, ये भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक 5 है, ये माइनस में है। ठीक है। तो यहाँ पर b का कंपेयर करेंगे तो माइनस का 5 निकल के आएगा, माइनस का 5। ठीक है ना। अब यहाँ पर c को देखते हैं तो c जो है अचर पद वो कितना है, यहाँ पर k। डायरेक्ट तुलना करेंगे तो यहाँ पर k निकल के आएगा। ठीक है। तो a b c के मान मुझे पता चल गए। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस समीकरण के दो मूल जो है समान है। तो जब समान मूल होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो विविधकर होता है उसका मान जो है जीरो होता है। यहाँ पर मैंने पहले ही कंडीशन लिख दी है। ठीक है। तो लिखेंगे दी हुई समीकरण के दोनों मूल समान है। बोला गया है कि दोनों मूल समान है तो हम क्या करेंगे, इसलिए d क्या होगा, जो यहाँ पर विविधकर होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है। d का मान क्या होता है, d का जो फार्मूला है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, बराबर जीरो। ठीक है। तो ये बराबर जीरो हो गया। b का मान और a का मान और c का मान यहाँ से जो तुलना किया था मैंने वो यहाँ पर ला के रख देना है। ठीक है। तो b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पर माइनस का 5 रखना है, ये स्क्वायर में है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे। ठीक है। ए का मान कितना है, यहाँ पर 2, ये इसके गुणे में है तो इसके गुणे में रखना है 2। ठीक है। इंटू यहाँ पर सी का मान है यहाँ पर के, तो ये के रख दिया बराबर जीरो। ठीक है। 5 का जो है स्क्वायर क्या होगा 25, लेकिन यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस का भी स्क्वायर हुआ है, नहीं माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है ना। तो ये 5 का स्क्वायर जो है प्लस का 25 मुझे देगा, 25 हो गया माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये के गुणे में हो जाएगा बराबर जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को लेफ्ट में ही रोक कर रखेंगे। ठीक है। 25 को मैंने लेफ्ट में ही रोक कर रखा और ये 8 के को मैंने पक्षांतर किया तो ये माइनस से जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर के का गुणांक देखें, यहाँ पर 8 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये 25 के भाग में आएगा। ठीक है ना, बटे में आएगा तो ये इधर अब के अकेला बचेगा। ठीक है। तो के का मान यहाँ से मुझे पता चल गया कि कितना होता है 25/8, तो यही के का मान है। ठीक है। इसमें यही पूछा गया था कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।